सोचो अगर एक बच्ची की पीठ पर निकल आए तो यह बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था और उसके पीठ पर पहले से ही मुर्गी जैसे पंख उगाए थे। माँ बहुत ताकतवर थी। उसने तुरंत बच्चे के घावों को साफ करना शुरू किया, लेकिन साफ करने के बाद भी खून के धब्बे तो चले गए, पर पंखों के गिरने का कोई निशान नहीं था। माँ के पास कोई उपाय नहीं बचा। उसने बच्चे को पालने में रखा और एक चादर से पूरे पालने को ढक दिया। माँ को डर था कि रिकी के इस असामान्य रूप की वजह से कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए जब बड़ी बहन ने इसे किसी को बताने की सलाह दी तो माँ ने सख्ती से मना कर दिया और बहन को सख्त ताकीद की कि यह बात किसी को न बताए। लेकिन कुछ ही दिनों में रिकी की पीठ के पंख और बड़े हो गए, इतने कि उसकी शर्ट तक फटने लगी। माँ ने जब नाप कर देखा तो पाया कि पंख लगभग 3 मीटर लंबे हो चुके थे। अब बिना किसी रुकावट के रिकी अपने पंख फड़फड़ाते हुए सोफे पर खेलने लगा। यह जानने के लिए कि उसके शरीर में आखिर हो क्या रहा है, माँ लाइब्रेरी गई और पक्षियों पर एक किताब ढूंढी। फिर एक सुपरमार्केट में जाकर टर्की के पंखों से तुलना की, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। दिन बीतते गए और रिकी के पंख और बड़े होते गए। उन पर अब अच्छी खासी पंखुड़ियां भी उगाई थीं। इस बात से डरी हुई कि कहीं उड़ने के दौरान रिकी को चोट न लग जाए, माँ ने कुछ फोम की मदद से उसके लिए एक सुरक्षा ड्रेस बनाई और सिर की सुरक्षा के लिए एक छोटा हेलमेट भी खरीदा। फिर माँ और बहन ने जब पहली बार उसे खुले में छोड़ा तो रिकी पंख फड़फड़ाता हुआ हवा में उड़ गया। माँ और बहन ये देखकर हैरान रह गईं। हालांकि रिकी को रोशनी की तरफ खिंचाव महसूस होता था, वह हर बार तेज रोशनी की तरफ उड़ जाता। इस डर से कि कहीं वह बल्ब से टकराकर जल न जाए, माँ ने बहन से कहा कि जल्दी से सारे लाइट्स बंद कर दो। जैसे ही लाइट्स बंद हुईं, रिकी सीधे खिड़की की ओर उड़ गया, लेकिन शीशे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। माँ दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछा कि उसे चोट तो नहीं लगी। एक दिन माँ रिकी और बहन को लेकर सुपरमार्केट गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी देर के लिए रिकी से नजर हटाई, वो शॉपिंग कार्ट से गायब हो चुका था। नीचे सिर्फ उसकी वह शर्ट पड़ी थी जो उसके पंख छुपाती थी। माँ ने जैसे ही ऊपर देखा, रिकी अब पूरे सुपरमार्केट की छत के नीचे उड़ता फिर रहा था। यह देखकर लोग चौंक गए और अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। माँ और बहन दौड़ते हुए उसके पीछे भागी। अब जब रिकी सबके सामने आ चुका था, माँ को डर था कि कहीं वह लाइट से टकराकर घायल न हो जाए। लेकिन रिकी माँ की आवाज पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह उड़ते हुए मजे ले रहा था। तभी सुपरमार्केट का सिक्योरिटी गार्ड एक सीढ़ी लेकर आया, पर जितनी भी ऊंचाई तक वह चढ़ा, रिकी की उड़ान तक नहीं पहुंच सका। रिकी बहुत फुर्ती से उड़ रहा था। माँ ने सुपरमार्केट के मैनेजर से कहा कि शायद लाइट बंद करने से मदद मिले, क्योंकि रिकी रोशनी के प्रति संवेदनशील है। जैसे ही स्टोर की सारी लाइट्स एक एक कर बंद हुईं, रिकी धीरे धीरे उस तरफ उड़ गया जहां एक फ्रीजर अभी भी जल रहा था। और तब तक कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने भी बताया कि उसने कभी इंसान की पीठ पर पंख उगते नहीं देखे, क्योंकि इंसान की हड्डियों की बनावट में पंख के लिए कोई जगह नहीं होती। उसने सुझाव दिया कि रिकी को रिसर्च के लिए अस्पताल में ही रखा जाए। शायद वह मानव म्यूटेशन का पहला उदाहरण हो सकता है।